नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। 18वीं लोकसभा द्वारा जब तक स्पीकर की नियुक्ति नहीं की जाती तब तक स्पीकर की जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए राष्ट्रपति सदन के ही किसी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाने को लेकर संसदीय मानदंडों का उल्लंघन बताया। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर स्वाभाविक है कि ये सवाल उठे कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, क्या उनके काम होते हैं और उन्हें चुनने की प्रक्रिया क्या है। नई लोकसभा के सदस्यों को शपथ ग्रहण करना प्रोटेम स्पीकर का प्राथमिक काम है। नियमों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा 3 अन्य लोकसभा सांसदों को भी सांसदों को शपथ दिलाने के लिए नियुक्त किया जाता है। सबसे वरिष्ठ सांसद को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, लेकिन अपवाद भी हो सकते हैं। सदन की सदस्यता के वर्षों की संख्या के संदर्भ में सबसे वरिष्ठ सदस्यों को आमतौर पर इस उद्देश्य के लिए चुना जाता है। हालांकि अपवाद भी हो सकता है। जैसे ही नई सरकार का गठन होता है तो उसके बाद सरकार का विधायी विभाग लोकसभा के वरिष्ठ सांसदों की लिस्ट तैयार करता है। इस लिस्ट को संसदीय मामलों के मंत्री या प्रधानमंत्री को भेजा जाता है। प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद प्रोटेम स्पीकर और 3 अन्य सांसदों के नाम संसदीय मामलों के मंत्री राष्ट्रपति को इन नामों की जानकारी देते हैं। वहां से मंजूरी मिलने के बाद नामों का ऐलान कर दिया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 7 बार के लोकसभा सदस्य भर्तृहरि मेहताब नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक पीठासीन अधिकारी के रूप में काम भी करेंगे। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होने के नाते स्पीकर की लोकसभा के संचालन में अहम भूमिका होती है। स्पीकर का चुनाव बहुमत के आधार पर होता है, लेकिन जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं होता तब तक लोकसभा की अहम जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। तो यही वजह है कि प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी स्पीकर भी कहते हैं। संविधान में प्रोटेम स्पीकर के पद का जिक्र नहीं है, लेकिन संसदीय मामलों के मंत्रालय की नियमावली में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ का जिक्र है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भर्तृहरि मेहताब के नाम का ऐलान किया। वैसे ही कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि उनकी पार्टी के 8 बार के सांसद कोडिकुनिल सुरेश सबसे वरिष्ठ सांसद हैं। ऐसे में उन्हें लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए, जबकि मेहताब 7 बार के ही सांसद हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वरिष्ठता की अनदेखी कर भाजपा संसदीय मानदंडों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि परंपरा के अनुसार जिस सांसद ने संसद में अधिकतम कार्यकाल को पूरा किया उसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं, वहीं सांसदों के पैनल को प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद अन्य सभी सांसदों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सांसदों को शपथ दिलाई जाती है। ओडिशा के भद्रक में जन्मे भर्तृहरि मेहताब ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर एच मेहताब के बेटे हैं। मेहताब नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली पार्टी बीजू जनता दल के संस्थापक सदस्य हैं और कभी वह नवीन पटनायक के बेहद खास हुआ करते थे। भर्तृहरि मेहताब 6 बार बीजेद के टिकट पर ही लोकसभा पहुंचे। हालांकि हालिया लोकसभा चुनाव से पहले भर्तृहरि मेहताब ने बीजेद छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले ली थी और अब वह भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।